और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों मजा आ गया खुशी हो गई प्रनीत बाबू साले 3 दिन से तुमने मेरी ऐसा ओपनिंग प्रनीत से करवा रखी है शर्म आ रही है मुझे नहीं अबे मैं काम धंधा छोड़ के गया देखने के लिए बिग बॉस यार क्योंकि प्रनीत बाबू आई हैं और पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे फ्री हूँ आज तो मैं लेट चल रहा हूँ वो भी बताऊंगा मैं क्यों तो मेरे को पता चल गया प्रनीत आ गया तुम्हें पता चल गया प्रनीत आ गया तो जब आया वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब मैं एडिट मार रहा होता हूँ ज्ञानी की वीडियो तो मेरे को डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ता है ट्विटर पे तब मैं देख रहा होता हूँ लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ पे और फिर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है या मेरे डाउन हो जाती है जिस वे का एपिसोड होता है वहाँ पे साले सब पोस्ट कर रहे हैं अरे देखो ये आ गया देखो गले मिल रहा है देखो मालती अरे देखो घर अरे अबे साढ़े मैं जोक नहीं कर रहा जब तक मैंने अपने एडिट करी पहले तो मेरा सॉफ्टवेयर का इशू हो गया उसके चक्कर में पहले ही लेट हो गया मैं 10 बजे के करीब में 10:15 पे मैंने एडिट करना शुरू किया 11 बजे तक 11:15 पे वीडियो गई मेरी उसके बाद मेरे को मेंबर्स ओनली की वीडियो करनी होती है जो मैंने छोड़ दी कि ये देख लेते हैं फिर करता हूँ मैं देखने गया इतना कुछ एक्साइटिंग एपिसोड भी नहीं था ठीक है उस पर भी आता हूँ मैं उसके बाद मैं एडिट करने के लिए गया सॉफ्टवेयर खुला ही नहीं फिर से क्या करूँ मैं साला इस एपिसोड में इतना हाइप हो गया प्रनीत के चक्कर में मेरा काम अटक गया साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे जब मेकर्स को पता है मुझे पता है तुम्हें पता है कल का एपिसोड अगर मैं इतना एक्साइटेड होके गया तो मैं किस लिए गया अपने बंदों के लिए अपने लोगों के लिए जो मुझे पसंद है और आप लेके भी उस ग्रुप का एक बंदा आए हो तो उस पर हाईलाइट रखो ना यार फिर फर्जियाना अरे बस कर यार बस कर अबे कल कोई कमेंट करके गया मेरे को भाई तू कुछ भी कह ले प्यार में तो तू है 2 गाने अरे कैरेक्टर है फर्जियाना कैरेक्टर है तान्या मित्तल कैरेक्टर है तान्या मित्तल शो जीतने वाली नहीं है कहीं पे भी ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है और तान्या मित्तल शो से ऊपर है तान्या मित्तल के लिए तो ट्रॉफी उसको मैटर भी नहीं करती वो जिस काम के लिए थी वो आधा काम उसने कर लिया बाकी वो बाहर आके कर लेगी इतनी मैनिपुलेटिव तो है और पीआर एजेंसी दे नो देयर जॉब्स माय थिंग इज विद फर्जियाना तान्या मित्तल लिजिट इस सीजन में सिर्फ एक रिएक्शन के लिए कि वो जो करेगी उस पर आप कैसे रिएक्ट करोगे जो फीडबैक आएगा उस पर आप कैसे रिएक्ट करोगे वो कंटेंट है चलता फिरता और कुछ नहीं है वो फर्जियाना का एक वजूद है प्रॉब्लम ये है उसका एक वजूद है उसकी एक वैल्यूज है प्रॉब्लम ये हो रही है उसके साथ जो मेरे को लगती है क्योंकि आइसोलेशन है उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही ट्रैक है कौन सा गलत क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को लेके हम जहाँ से आ रहे हैं जिस सराउंडिंग से आ रहे हैं जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहाँ पे हमें बताया जाता है तुम रिलीजन में देख लो ना सेम चीज़ है ये करना सही है ये करना गलत है वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल वी आर गॉड फेयरिंग पीपल वो वाला चीज़ है बट आइसोलेशन में अगर मैं तुमसे सारी चीज़ें छीन लूँ और तुम्हें सही गलत का अंदाजा ही ना हो तो फिर तुम कैसे डिसाइड करोगे कि सही क्या है गलत क्या है फर्जियाना के लिए वो सही है हर टाइम सही है और सबसे बड़ी दिक्कत उसकी गलती का एहसास होने के बाद भी जो उसमें है वो जाके किसी को सॉरी नहीं बोलती और इसे कहते हैं घमंड तो ये प्यार नहीं है मैं ये चीज़ जानता हूँ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं रह के आ चुका हूँ मैं बहुत पहले एग्जैक्टली ऐसा ही था कि घमंड इतना कि तोड़ ना सके कोई और वो झुकता वही है जिसने घमंड की ऊंचाइयों को छुआ हो वो समझा रहा हूं मैं नहीं भाई तू तो प्यार में तुम्हें पता मैं लेट क्यों हुआ इसीलिए लेट हुआ क्योंकि मैं एक और गाना बना रहा था फर्जियाना को लेके लोग बोले भाई तू प्यार में है मैं बोला नहीं आलती नहीं चाहता हूँ रह चुका हूँ ऐसी लड़की के साथ जिसके प्यार में लोग देखे ख्वाब तो फुल वर्जन इस वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा मैं लिरिकल वीडियो मैं कुछ शूट नहीं करने वाला लिख मैंने दिया बात है गाया भी नहीं जाएगा मेरे से बट थिंग इज इस एपिसोड में फर्जियाना को मैं वैसे इग्नोर मारूंगा जैसे मैं अपनी जिंदगी में मुसीबतों को मारता हूँ चल झूठा लोग मेरे से पूछते भाई तू इतना खुश क्यों है ऐसे ही खुश रहता हूँ मैं जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो रहने दो जो चल रहा चलने दो वही है इसका मैं कुछ कर नहीं सकता तो चलने दो बस मेरा डाउट ये है मेरा प्रॉब्लम जो कल के एपिसोड के साथ है ये सब क्या देखना पड़ रहा है क्या चल रहा है मालती चाहे मेरे सामने मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड मेरी सौतेली गर्लफ्रेंड प्रनीत मौर्य ले जा भाई मानता था और तूने बताया क्या मैं लेजिट इस कमेंट के चक्कर में फर्जियाना पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि मैं वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वरना मैं इसके एडिट के लिए सॉन्ग बना सकता था यार बात तो सही है भाई क्या था वो निब्बा निब्बी वाली चीज
जा नहीं बात कर जाते हो ओ जाने जाना। अबे जाने तो दे, आखिरी सलाम भी ले लेगा वो। भाई वो जो हॉस्पिटल वाला बेडरूम है, जब बैठ के खाना खा रहे थे तुम और मैं, बैठ के क्या सोच रहे थे? या मैं इकलौता सोच रहा था कुछ तो है, कुछ तो हुआ है क्या? मेरे डायलॉग हैं ये, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब तो मालती की साइड से फुल सिग्नल आ रहे हैं भाई। पटाले, अरे पहले मेरे को डिवोर्स देके जा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी देखो 3-4 दिन से हम लोग कितना कलेश की बात कर रहे हैं। अभी पढ़नी था तो हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, और मैं भी कितना चिल होकर वीडियो बना रहा हूँ। वाइब मैटर करता है, लोग मैटर करते हैं, सराउंडिंग मैटर करती है। तुम खुश रहोगे या तकलीफ में रहोगे। और फर्जियाना वो लड़की है जिसके साथ तुम रहोगे तो खुशी को नोटिस, हलफनामा दे के आना पड़ेगा तुम्हें कि भैया खुशी बाय बाय, गम में रहेंगे हम। अच्छा, मैं जोक नहीं करता जब मैं बोलता हूँ। फरहाना भट्ट की जो एटीट्यूड है, मैं रह चुका हूं। मैंने इसके टाइप ये सेम एटीट्यूड वाली लड़की डेट भी की हुई है, बट वो भी इससे बेटर थी ब्यूटी वाइज, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी। क्योंकि गलती करने में कोई हर्जाना नहीं होता है। गलती आप कर सकते हो, बट गलती से सीख के रियलाइज करके आप उनको थैंक यू और सॉरी बोल सकते हो कि आपने मुझे हेड्स अप दिए थे। रोक तो मैं किसी को नहीं सकता भाई, इतना तो मैं समझता हूं। बट अगर आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो किसी चीज के बारे में, चलो ये शो है इसके लिए, इसलिए फ्री बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं मैं। बट रियल लाइफ में अगर इस पर्सनैलिटी को सपोर्ट कर रहे हो, ये इंसान अगर असली जिंदगी में ऐसा है, तो भाई बर्बादी के रास्ते तय है जो भी इसके साथ होगा। मैं स्टैंप लगा के देता हूँ, 1000 बार गलत हो रहा हूँ, इस बार एक और बार सही। भाई इस पे भी गाना बना दे। अरे इस पे बनाना थोड़ी है, इस पे बना हुआ है। जा बहना जा, जा बहना जा, तेरा किस्सा खत्म। एपिसोड रिव्यू में भाई यही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। एपिसोड रिव्यू सीधा प्रोमोस पे जा रहे हैं हम, क्योंकि एपिसोड में सबसे फनी पार्ट तुम्हें लगेगा, या बेस्ट मोमेंट ऑफ द एपिसोड तुम्हें लगेगा जब प्रणीत मोरे आया तो लोगों के रिएक्शन, या प्रणीत मोरे मालती का निब्बा निब्बी वाला चीज़, चाहे वो हॉस्पिटल बेड में हो, चाहे वॉशरूम में हो, जो भी था। या फिर तुम्हें लगेगा जो प्रणीत का शो हुआ वो। मैं कहा नहीं, तुम गलत हो। बेस्ट मोमेंट थे नीलम गिरी के। जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वाले की यादों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बेस्ट मोमेंट था जब मृदुल मालती पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, बीच में एक नीलम का रेफरेंस आया, फिर नीलम ने अपना राग गाना शुरू किया गलत टोन में, मतलब गलत नरेशन के साथ, और इन्होंने ऐसे इग्नोर मारा उसको जैसे ये बंदी है ही नहीं, इसकी आत्मा है वहां पे। हमें सुनाई नहीं दे रहा। गजब बेइज्जती है। जैसी ये आया उसने अपनी दिखा दी कि देखो अरे चलना बे। तुम सब इशारों में, तुम आए क्यों शो में? अगर तुम अभिषेक बजाज पे फुसफुसाने के चक्कर में इतना गुस्सा हो गए, स्पेशली फर्जियाना, तो ये क्या था इशारे नीलम गिरी के, ये क्या था इशारे फर्जियाना का तान्या मित्तल को लेके, और क्या था ये वजूद इस लड़ाई का कि आपने मालती के प्लेट में खाया, आप खाना मांग रहे हो, आपको सिर्फ इतना बोला गया, आपने किसी और की प्लेट में खाया, वो दो नहीं दूंगी। और उसके बाद कितना 4 घंटे लगे तुम्हें अपना वजूद, अपनी लड़ाई का मुद्दा ढूंढने के लिए। कौन लेगा इस बात को सीरियसली कि आप फुटेज लेने के लिए नहीं कर रहे हो? कहां गया वजूद फिर? ये तो बेफालतू का है। और किसी ने सही गेस किया था कि क्या बन के जाएगी ये, क्योंकि लोग बना रहे रील। ये शो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। You're free to go, man. Open the gates, guys. Hey, I've seen this one. This is a classic. तो आपके लायक है नहीं, प्लीज लीव माय होम। तो वीकेंड के बार के रिव्यूज मैं दे देता हूं अभी। पहला तो तान्या मित्तल को बॉडी शेमिंग पे फिर पड़ा है, क्योंकि कल के एपिसोड में तान्या मित्तल ने वापस फर्जियाना के साथ बैठ के मालती को बॉडी शेमिंग करी है। इसके अलावा तान्या मित्तल का ये भी हुआ है कि सुनने में आया कि लोगों को पॉपकॉर्न दे दिए सल्लू भाई ने, और बोला देखो तान्या मित्तल जो करती है चुगली कोने कोने में, कोने करणवीर मेहरा, तान्या मित्तल वो नहीं हो सकती। जीके पे हो सकता है। अबे जीके पे एडिट कटे हैं कि जीके कॉपी कर रहा है करणवीर मेहरा को, क्योंकि वो एग्रेशन में 2-3 डायलॉग ऐसे बोल गया जो करणवीर मेहरा ने भी बोले। अबे अगर शब्दों की चोरी होती ना तो हम सब जेल में होते। सच बात है। बात तो सही है। इस पर नजर आओ। I'm too embarrassed. इसके बाद फिर फरहाना भट्ट को झाड़ बड़ी है जो पढ़नी थी, बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें जब तक मेरे को पूरा दिखता नहीं सल्लू भाई ने बोला क्या है। बट जिस वे से प्रोमोस कटे हैं, मैं भरोसा नहीं करता प्रोमोस पे। अगर इस वे से हुआ ये एपिसोड,
मैं आके तारीफ करूंगा मेकर्स की, सच में। बट अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, जो प्रोमोज में ये म्यूजिक को लगा के दिखा रहे हैं कि वैल्यू है और नहीं हुआ, तो मैं गाली भी आके दे रहा हूँ। मैंने गौरव के शोज देखे, मेरी माँ ने देखे, तो मैं कहता हूँ इज अ सुपरस्टार। गौरव खन्ना के लिए सल्लू भाई के प्रोमोज में ही है कि भैया मैं जानता हूँ, मेरी माँ जानती है, मैंने शोज देखे हैं। वही तो बात है ना कि भाई ये झूठ है बोलना कि आप गौरव खन्ना को नहीं जानते। आप हिंदी इंडस्ट्री, मैं हिंदी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर ये किसी और इंडस्ट्री की बात होती ना, चाहे उड़िया होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ा होगी, या मलयालम हो गई, या बंगाली हो गई, या गुजराती होगी, उसमें होता तो समझ में आता। अगर आप हिंदी इंडस्ट्री में हो, जो इंडस्ट्री है उसमें हो, और आपको पता नहीं एक मेजर नाम, सुपरस्टार छोड़ दो, मैं मेजर नाम नहीं पता आपको, गौरव खन्ना, फिर झूठ ही है वो। स्पेशली जहां पे आपको ये इंडस्ट्री वो है जहां पे लिंक और कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। झूठ है भाई, झूठ। तान्या मित्तल अगर मुझे बोलती है अमाल मलिक नहीं पता, तुम में से कितने लोगों जानते हैं नहीं जानते पर्सनल लेवल पे या फेस वैल्यू पे, बट नाम नहीं सुना अरमान मलिक, तो बेवकूफ तुम हो भाई। तुम लैक इन्फॉर्मेशन करते हो और फिर खुद को ज्ञानी बोलते हो, वो गलत बात है। सही बात है। इवन गौरव खन्ना के साथ साथ मृदुल का स्टैंड लिया है सल्लू भाई ने, जो प्रोमोस कटे हैं या जो अफवाह उड़ रही है या न्यूज चल रही है कि आपने उसके फैंस को ये बोल दिया। अभी गाना बजाया था ना, वो बजेगा एंड में, सुनना। मैं बोला मेरी ऑडियंस का नाम ब्रोसेना, तो कल की वीडियो तुमने देखी होगी 20 मिनट वाली, तो तुम्हें सेंस बन जाएगा मैं क्या बोल रहा था। मृदुल ने जो किया वो बहुत डिग्निफाई वे था। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल है, तू एक बार मेरे से बोल, टीवी शो पे नहीं, तू मेरे को यूट्यूब वीडियो पे बोल, मैं कपड़े फाड़ दूं सच में, शब्दों से। बट अगेन जहां तक मेरे को खबर आई है, अभिषेक बजाज का जो पुष्पा चल रहा था, उस पर कोई बात नहीं। अभिषेक बजाज को झाड़ पड़ी है गौरव को सपोर्ट करने के लिए, जो आज का मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से, ये कल का ही मुद्दा होगा मेरे लिए, क्योंकि ये मैं पहले ही बोल चुका हूं यार। डेंगू मेरे को लगता नहीं प्रणीत को डेंगू हुआ था, क्योंकि डेंगू में 3 दिन में नहीं हो सकता, या हो भी सकता, मेरा टाइम बहुत पहले का था, मेरे जमाने, साले भेड़े वाली बात कर रहा हूँ, हमारे जमाने में। लेकिन के लिए कुल मिला के गौरव की तारीफ हुई है, मृदुल का स्टैंड लिया गया है, फरहाना को बैश किया गया है, तान्या मित्तल को बैश किया गया है, इवन नीलम गिरी को बैश किया गया है। कुनिका की कोई खबर नहीं है कि कुनिका को कुछ बोला गया है। कन्वीनियंटली सबको पता तो नहीं होगा, तो मैं करूंगा ना, टेंशन क्या ले रहे हो, मैं अलग से वीकेंड कवर करूंगा ना कल। हाँ, इसके अलावा एविक्शन हुआ है नीलम गिरी का। दूसरा नाम तुम्हें पता है किसका हुआ है? कौन खेला बताओ? दिल पे हाथ रख के ये बात बोलने को तैयार हूं मैं, वोटिंग के आधार पे अभिषेक बजाज नहीं जा सकता। आपने अगेन हर सीजन की तरह एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिसने अपना वजूद बनाया है, इसे कहते हैं अनफेयर एविक्शन। 5 लोग नॉमिनेट थे, गौरव, फरहाना, बजाज, अशनूर, नीलम गिरी। सो गौरव और फरहाना वोटिंग के आधार पे पहले सेव किए गए, जो सुनने में आया मेरे को। इसके बाद इन तीनों में से एक को सेव करने का मौका मिला है, प्रणीत मोरे को, उसने सेव किया है अशनूर को, और एलिमिनेशन हुआ है डबल, जो मेरे को पता था। और दूसरा नाम है अभिषेक बजाज। मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करके गया, मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था एडिटिंग करते करते यहाँ की वीडियो, मुझे सुनने में आया अभिषेक बजाज एविक्टेड। मैं कहा व्हाट द, मैं भाई मेरा थंबनेल था शॉकिंग एविक्शन। इतना शॉक तो मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। मेरा था या तो गौरव जा सकता है या फरहाना जा सकती है, इन दोनों में से कोई जा सकता है। बजाज तो मैं लिस्ट में भी नहीं लेके बैठा था, बजाज ने शो को दिया है, लिजिट दिया है यार। फरहाना भी गलत वे से दे रही है, बट दे रही है। बजाज बैलेंस एक्ट करता है, कभी गलत करता है, कभी सही करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, बट वो जेन्युइन सही चल रहा था। क्या हुआ ये? अरे यार सीरियसली, बजाज निकाल दिया तुमने, क्यों? तुम झाड़ो, कलेश करो, फीडबैक दो, बैश करो, ट्रोल करो, जो करना करो। बजाज टॉप 5 में डिजर्व करता है। मतलब बशीर अली निकाला वोटिंग के आधार पे, समझ में आता है। बजाज को वोटिंग के आधार पे नहीं निकाल पाए तो तुमने गेम ही घुमा दी। वोटिंग के आधार पे निकला है फरहाना भट्ट से पहले। और अगर आपको लास्ट, क्योंकि ये भी खबर है कि एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, 7 दिसंबर को खत्म होगा, तो शो एक्सटेंड ना करने के बाद आपको लगता है इस घर में जो लास्ट वीक आपने कुनिका को बचाने के लिए किया है या नीलम गिरी को बचाने के लिए किया है, वो सही है? गाली खाने वाले काम है और तुम्हें गाली ही खानी है, मुझे पता है। वो भी मैं भी करता था पहले, अभी करूंगा फिर से। बजाज डिजर्व करता था टॉप 5 में यार, मेरे हिसाब से करता था। टॉप 6 तो मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव ग्रुप में, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, वो सब डिजर्व करते थे। अमाल मलिक तो पहुंचेगा ही, टॉप 7 हो गए। बादशाह अभी उसका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ रहा है, बट बादशाह से पहले तान्या मित्तल टॉप 8 हो गए। उसके अलावा बादशाह को मैं
एक्स्ट्रा टू एक्सट्रीम मान सकता हूं कि बादशाह को हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी हैं सब अनडिजर्विंग है। फरहाना भट्ट, इंक्लूडिंग फरहाना भट्ट। प्यार में हूं ना, बहुत ज्यादा गंदा प्यार में। अभी सुहागरात मनाने जाना उसके साथ। चुप पकड़े, जाके अमेजोन से वो जो एड चलती है ना बिग बॉस के टेलीकास्ट के दौरान ड्यूरेक्स की, वो बाय कर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे मेरे लिए सुहागरात पे जाना है। Peace. अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे